हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। और गर्मी का तो मत पूछिए, गर्मी का तो एकदम चकाचक धकाधक जो भी कह लें कम ही है। बहुत ज़्यादा गर्मी है और धूप तो इतना ज़्यादा तेज़ निकलता है ना, 7 बजे तो लगता है कि 12 बजे का धूप है, ऐसा लगता है। तो खैर कोई बात नहीं, गर्मी गर्मी जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही ज़्यादा गर्मी लगेगा। छोड़िए, हटाइए, गर्मी को इग्नोर करते हैं और अपना काम करते हैं। काम तो खैर करना ही है। और अभी धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, जिसके कारण ना इतना ज़्यादा गंदा होता है कि हर दूसरे से तीसरे दिन में हाथ चलाना ही पड़ता है, कपड़ा फेरना ही पड़ता है, नहीं तो फिर डस्ट पूरा बैठ जाता है घर में। नेगेटिविटी कहते हैं कि धूल मिट्टी से ही रहती है। जैसे कि आप कहीं इस रूम में घुसे और इस रूम में बहुत ज़्यादा गंदा है, तो देख के ही आपके मन में ऐसा लगेगा कि कितना ज़्यादा गंदा है। बस वही तो नेगेटिविटी हुई, बस उसी को साफ़ सुथरा करना है। और यहाँ पे ना वो हो गया, वो कहावत है ना, बहुत पुराना कहावत है, हमारे गांव देहात में कहा जाता है कि चौबे गए छब्बे बनने और दुबे बन के लौटे। बस वही हो गया मेरे साथ यहाँ पे। तो ये बोतल का 2 सेट था, एक पर्पल कलर का था और एक पिंक है। तो एक का तो पर्पल वाला जो था उसमें से फटा हुआ है, कुछ बोतल उसमें से निकल गया है। तो हम सोचे ये वाला ड्रेसिंग जो है वह ऐसे ही खाली पड़ा है, तो ये वाला बोतल इसमें एडजस्ट कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम एडजस्ट कर तो रहे थे, पर्पल वाला को निकाल निकाल के किए तो वो तो हो गया, लेकिन ये पिंक वाला नहीं हो पाया। इसका इस तरह रखने से उसका ढक्कन के कारण ना ये वाला दरवाज़ा बंद नहीं हो पा रहा था, और ये फिर यहाँ से फिर निकालना ही पड़ा। तो बेकार में हम यहाँ रखे, टाइम वेस्ट हुआ। तो खैर कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट तो हुआ, लेकिन एक आइडिया मिल गया कि इसमें नहीं आया तो कहीं बड़ा स्पेस में रखना होगा। तो बस यहाँ पे काम ख़त्म कर लेते हैं इस रूम का, उसके बाद फिर निकलेंगे। और उठे थे हम 4 बजे ही, अपने दैनिक क्रियाक्रम करने के बाद फिर काम में लगे। तो उतना करने के बाद 5 बज ही गया था। तो यहाँ पे पहले इसका हम बेडशीट डाल लेते हैं, और कल ही ये वाला बेडशीट धोए थे और कल ही शाम को डाल भी रहे थे, लेकिन डालने का हिम्मत नहीं हुआ। रूम में तो और भी काम नहीं किया जा रहा है, तो उसके मतलब ये हो जाता ना कि ये मतलब या तो फिर काम सुबह करो या फिर शाम को करो, बस यही 2 टाइम काम कर ही सकते हैं। पूरी दोपहर तो बस इधर से उधर बैठ के ही पूरा दोपहर काट देते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते। अगर गलती से भी चाह लेना कि दोपहर में काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर वही होगा पसीना से लथपथ। खैर पसीना से लथपथ तो अभी भी है, मेरा पूरा ब्लाउज भीग गया था, इतना ज़्यादा पसीना निकल रहा था और गर्मी था कि। तो बस ये तो डेली का है। अभी पता नहीं कब बारिश होगी और कब मौसम का अपना मिजाज बदलेगा, इसका कोई पता नहीं है। तो बस चलता ही रहेगा और काम भी होता ही रहेगा। और ये वाला बेडशीट शाम को डाल के बस जल्दी जल्दी से यहाँ से हट गए थे, बस फिक्स करना बाकी रह गया था। और ये सब जो काम हो रहा है ना, सुबह का झाड़ू पोछा के पहले वाला हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगा था ये कुछ हल्का फुल्का साफ़ करने में, थोड़ा बहुत हाथ चलाने में। और जब हाथ में कपड़ा रहता है ना, तो बस यही हो जाता है, इधर हाथ चला लो, इधर हाथ फेर लो, और अच्छा ही रहता है कि थोड़ा बहुत करके साफ़ होता जाता है। नहीं तो फिर रखे रखे भी सामान इतना ज़्यादा गंदा हो जा रहा है ना कि समझ नहीं आ रहा कि इसको रखें कहाँ। घर के अंदर इतना ज़्यादा डस्ट हो रहा है। तो चलिए, वो तो हो गया था। उसके बाद अब लगा लेते हैं यहाँ पे पहले, सबसे पहले झाड़ू। और हाँ, एक फ्रेंड ने बोला था कि आप वेट लॉस के लिए कुछ होममेड बताओ। तो देखिए, वेट लॉस के लिए सबसे पहला भूमिका जो है ना, हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे पहला भूमिका निभाता है ये झाड़ू पोछा। अपने घर, अपने हाथों से अपने घर के काम करना, तो ये हो जाता है। और झुक झुक के जब काम करते हैं, हाँ, झुक झुक के वही लोग काम कर पाते हैं जिनका शरीर जो होता है ना फ्लेक्सिबल होता है, बस। और अकड़न जो होता है शरीर में, वो फिर झुक के नहीं कर पाते। जैसे कि कमर में दर्द होता है तो झुका नहीं जाता, तो खड़ा ही झाड़ू भी लगाते हैं तो खड़े खड़े लगाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन इसके लिए पहले से ही ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि एज हमारा जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे शरीर में प्रॉब्लम होती ही रहती है। ये तो खैर नेचुरली है और ये होगा भी, इसको हम रोक भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये कर सकते हैं कि वेट अपने कंट्रोल में रखें, अपने शरीर को अपने कंट्रोल में रखेंगे तो फिर कर पाएंगे अच्छे से, काम भी हमारा हो जाएगा। तो वेट लॉस के लिए फ्रेंड्स हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, बस अपना काम करते हैं। और जो योगा होता है, एक्सरसाइज जो होता है 2-4, वो हम रेगुलर करते हैं। तो आज का एक्सरसाइज मेरा हो गया था सुबह में, इसीलिए लेट हुआ वीडियो शुरू करने में। 5 बजे से हम वीडियो स्टार्ट किए हैं।
उसके बाद यहाँ पे हाथ में जब पोछा रहता है, कपड़ा रहता है, तो हाथ चलता ही रहता है इधर से उधर। तो यहाँ पे दिखा था थोड़ा सा गंदा, तो सोचे चलो लगे हाथ इसमें भी हाथ फेर ही दे रहे हैं। और ये जो सामने वाला मेरा रेलिंग है ना, उसमें तो इतना ज़्यादा गंदा है कि हाथ भी रखा नहीं जा रहा था। तो सोचे चलो आज इसका भी श्री गणेश कर ही दे रहे हैं, ये भी साफ़ सुथरा हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। और हाँ, एक बात है कि अगर वेट लॉस करना चाहते हो, अपने बहुत ज़्यादा वेट है तो अपने मन में अगर ठान लिया कि कुछ करना है हमको, तो ये काम करना है, रेगुलर वेश में करना है, तो फिर हो ही जाएगा। जैसे कि रेगुलर वेश में जीरा पानी पीना, जीरा हमारे पेट को अंदर करता है और अच्छा रहता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम को सही करता है और पेट में ज़्यादा गैस नहीं बनने देता। और जब पेट में गैस नहीं बनेगा तो वेट हमारा बढ़ेगा ही नहीं। तो बस जीरा पानी रेगुलर पीजिए, कंटिन्यू, हल्का सुसुम करके रात में फूलने के लिए देते हैं और सुबह में हल्का गर्म करके उसको पी लेते हैं, छान के जीरा को निकाल के। उसके बाद हो जाता है झाड़ू पोछा। जब बैठ के झाड़ू पोछा करते हैं तो हमारा जो पैर का, कमर का मांसपेशी रहता है वो अच्छे से काम करता है, जाम नहीं होता है उसमें, ये नहीं होता है। बस ये करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जो भी करते हैं आप लोगों के सामने ही करते हैं, वीडियो में हम दिखाते ही हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम फेक वीडियो या फिर अपने मन से कुछ करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं। जो काम होता है मेरा वही होता है। झाड़ू पोछा पूरे घर में लगाने के बाद अब बारी आती है कपड़ों की। तो अधिकतर कपड़े जो होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत डेली का जो कपड़ा होता है, डेली यूज का जो कपड़ा होता है, उसको हम हाथ से ही धो लेते हैं। ऐसे बड़े बड़े जैसे बेडशीट सब हो गए, वो पर्दे हो गए, तो उसको मशीन में डालते हैं, लेकिन डेली वाले कपड़े हाथ से धोते हैं। और जब हम हाथ से कपड़े धोते हैं तो हमारे हाथों के साथ साथ हमारे कमर की और हमारे पीठ की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है खुद ब खुद। तो ये भी हो गया। उसके बाद अभी देखिए क्या करेंगे। इतना ज़्यादा जो भीषण गर्मी पड़ रहा है ना, उसमें हम क्या किए हैं कि हर 2 दिन पे अपने बालों में मिट्टी लगाते हैं। काली वाली मिट्टी, जो चिकनी वाली मिट्टी होती है ना, वो, उससे ना बहुत अच्छा ठंडापन मिलता है। मतलब सर हमारा ठंडा रहता है और बाल भी बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रगड़ना पड़ता है शैम्पू के तुलना में, लेकिन अच्छा खासा साफ़ हो जाता है। और बिना केमिकल के, हमारे नानी दादी लोग पहले के ज़माने में तो मिट्टी ही लगाती थी। मतलब मिट्टी लगाती कि क्या थी, पूरे शरीर को मिट्टी से साफ़ करती थी, ना तो साबुन ना तो शैम्पू, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद फिर अब तो शैम्पू निकल गया है, दुनिया भर का केमिकल, दुनिया भर का बाल झड़ता है। आदमी जल्दीबाजी में कहीं जाना हो तो फटाफट से शैम्पू लगा लिया। हाँ, इसमें है कि मिट्टी से जब सर धोते हैं, बाल धोते हैं, तो इसमें टाइम भी लगता है और थोड़ा मेहनत भी ज़्यादा लगता है और पानी भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो क्योंकि इसको अच्छे से धोना होता है इसीलिए। तो बस यहाँ पे देखिए, आज बाल धो के नहाए थे 2 दिन, हर दूसरे तीसरे दिन बाल में मिट्टी लगा के ही साफ़ कर रहे हैं अभी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक्स्ट्रा पूरा सर ठंडा ठंडा सा लग रहा है। पहले भी बोले थे, फिर से बोल रहे। तो यहाँ पे कर लिए थे। उसके बाद इस वाले साड़ी में ना, ताँत का साड़ी, तो इसमें रिवाइव डालना था, तो इसको हम रिवाइव डाल के छोड़ दिए। कुछ देर ऐसे ही रहेगा। बाल इतना ज़्यादा सॉफ्ट और साफ़ होता है मिट्टी से, कि इतना सॉफ्ट तो शैम्पू से भी नहीं होता। शैम्पू से भी करने के बाद ना कंडीशनर लगाना पड़ता है, तभी बाल सॉफ्ट होता है। तो मिट्टी से लगाने के बाद ना कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब चलिए नाश्ता बना लेते हैं। सारा काम धाम तो हो गया, लग गया था तेज़ भूख। तो रोटी नहीं, आज नाश्ते में बनाने जा रहे हैं रवा इडली। तो यहाँ पे देखिए 1.5 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा सूजी ले लिए हैं। उसके बाद मट्ठा मये थे, मतलब मट्ठा आज ही सुबह सुबह हम मट्ठा निकाले थे। स्नान करने के बाद जब पूजा करके निकल रहे थे ना पूजा रूम से, उसी समय मट्ठा भी महे थे। तो यहाँ पे सूजी में मट्ठा डाल के इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर फूलने के लिए। वैसे रवा इडली किसको नहीं आता है, लेकिन हम जैसे बना रहे हैं वो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, सभी को आता है। थोड़ी देर इसको बस डाल के छोड़ दिए। ये जब तक मट्ठा पीता है यहाँ, तब तक इसको रेस्ट डालते हैं यहाँ पे। उसके बाद कुछ काट लेते हैं। यहाँ पे ना एक छोटा सा एक बीट था, उसको काट लिए। उसके बाद इसको भी इडली में मिलाएंगे। उसके बाद प्याज भी एक काटे हैं बड़ा सा, हरा मिर्च काटे हैं, और बीट और प्याज, हरा मिर्च सबको हम सूजी में डाल दिए। उसके बाद इसमें हम डाले हैं थोड़ा बहुत पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा पुदीना का फ्लेवर आ जाएगा।
और बीट और प्याज डाल के रवा इडली बहुत बार बनाया है, लेकिन ये पुदीने का फ्लेवर वाला पहली बार बना रहे थे कि देखते हैं कैसा बनता है। धनिया पत्ता था नहीं तो दिमाग में आया कि चलो पुदीना का पत्ता डाल देते हैं और डाल दिए इसको। उसके बाद इसको ना इडली को आज हम स्टीम भी करेंगे लकड़ी वाले चूल्हे पे, और कैसे स्टीम करेंगे ये आप लोग देखिएगा। तो बस इसको डालने के बाद अच्छे से इसको मिला दिए, और थोड़ा सा थिक थिक लग रहा था तो लग रहा था कि जैसे कि इसमें मट्ठा और डालना पड़ेगा। पानी हम एक बूंद भी यूज़ नहीं किए, मट्ठा जो था वही वाला यूज़ किया, और सफिशिएंट मट्ठा था, खाने में भी आज हो जाएगा, लस्सी मतलब हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद इसको अच्छे से फेंटे हैं एक ही डायरेक्शन में। अभी तक हम इसमें कुछ नहीं डाले। अब इसमें हम डालते हैं एक पैकेट पूरा इनो का डाल दिए। उसके बाद इसको अच्छे से फर्मेंट होगा। इनो डालते ही इसका फर्मेंटेशन जो है वो शुरू हो जाता है, और एक बार जब इनो डाल देते हैं ना तो इसका ना हो जाता है कि एक ही बार में फिर पूरा इडली बनाना ही बनाना है। इसको इनो डाल के छोड़ नहीं सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बैच अभी बनाया फिर दूसरा बैच डाला, ऐसा नहीं कर सकते हो, नहीं तो फिर इसका फर्मेंटेशन ये जो है गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इडली बढ़िया नहीं बनेगा। और इसको स्टीम करने के लिए पहले तो लगा कि कटोरी में कर लेते हैं या फिर प्लेट में कर लेते हैं, लेकिन फिर लगा कि कल मसालेदानी साफ़ किए थे तो ये मसालेदानी वाला जो कटोरी है वही है, और इसी में हम इसको स्टीम करेंगे। तो इसका शेप देखते हैं कैसा आता है। पहली बार हम मसालेदानी में कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पानी हम चढ़ा दिए थे इस चूल्हे में, पानी अच्छा खासा उबाल आ गया है पानी में। अब स्टैंड डालते हैं, उसके बाद एक प्लेट डाल देंगे, और ये 4 जो है ये हम अच्छे से इसमें सेट करेंगे। अगर एक बार में 4 हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर दूसरा बर्तन लेना पड़ेगा। तो खैर इसमें आ गया था 4। उसके बाद इसको हम ढक दिए, और ढक जब रहे थे ना तो हवा इतना तेज़ चल रहा है आज फिर कि इसका ढक्कन ना बार बार से खुल जा रहा था, मतलब इसका गैस जो अंदर का है वो निकल रहा था बाहर। और जब तक बर्तन के अंदर गैस बनेगा नहीं, गैस रुकेगा नहीं, तब तक स्टीम कैसे होगा। तो इसके लिए हम रख दिए थे उसके ऊपर लोढ़ी, ताकि वो उसका गैस निकल ना अच्छे से स्टीम हो जाएगा। और यहाँ पे हम चटनी की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इडली बन रहा है तो फिर चटनी बनाना है या फिर सांभर बनाना ही पड़ेगा। सांभर तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन चटनी तो बनाना ही पड़ेगा। उसके लिए लहसुन और मिर्च हम पका लिए इसी चूल्हे में, क्योंकि आग का पकाया हुआ लहसुन का चटनी अगर पीसते हैं तो बहुत ज़्यादा सौंधा लगता है। और यहाँ पे इसको चेक कर रहे थे, लेकिन हुआ नहीं है, अभी थोड़ा सा कसर इसमें बाकी है, तब तक और होगा, मतलब 2 मिनट और लगेगा इसमें। और मेरा लहसुन और मिर्च भी देखिए पक गया था। तो चटनी पीसेंगे चना दाल और मूँगफली का, और लहसुन और मिर्च, यही रहेगा, कुछ खट्टा में नहीं रहेगा, बस यही रहेगा। उसके बाद देखिए मेरा सारा इडली बन गया था अच्छे से। अब इसका चाकू में लग नहीं रहा था, बढ़िया से निकला था। खैर ये फूला तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब ये निकलता कैसे है। किसी भी चीज़ को जब स्टीम करके बनाते हैं ना, तो अगर वो बढ़िया से निकल जाए, मतलब बढ़िया से वो स्टीम हो जाए, तो ही वो बढ़िया से निकल पाएगा, नहीं तो फिर वो इधर उधर चिपका हुआ रह ही जाता है। हल्का ठंडा होने के बाद अब इसको निकालते हैं। और चटनी भी देखिए मेरा तैयार हो गया था। बस इसका थोड़े से इसके एजेस जो है वो चाकू से हम ऐसे गोल गोल घुमा दिए, और निकला तो बड़ा आसानी से भाई पहला वाला। और दूसरा वाला देख लेते हैं ये कैसे निकलता है। तो ये भी बहुत आसानी से निकला है, इसका मतलब बहुत अच्छे से हमारा इडली स्टीम हुआ है, पका है। और इतना लंबा लंबा सा निकल रहा था, अगर एक इडली कोई खा ले तो उसका पेट भर जाए। बहुत अच्छा सा स्पंजी। और ये जो डाल दिए ना बीट, इसमें लाल लाल आया है, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, शक्ल भी इसका अच्छा, और टेस्ट तो खैर मत पूछिए। बीच से काटे, थोड़ा सा इडली का साइज का लगे भाई, देखने से लगे कि ये इडली है। ऐसे तो ये देखने से लग ही नहीं रहा कि इडली है, लग रहा जैसे केक है। तो बस इसीलिए हम बीच बीच से काट दिए, और हम दोनों के लिए बहुत अच्छा सफिशिएंट हो गया था। एक प्लेट में डाले थे, थोड़ा सा जो बैटर बच गया था। तो ये रहा चटनी और इडली, आज का नाश्ता यही है। सोच से भी ज़्यादा टेस्टी बना, स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना। सोचे नहीं थे कि इतना ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू। फिर कल मिलेंगे आप लोग से के साथ एक अच्छी सी वीडियो में। टाटा बाय, सी यू।